नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 5 वो बिज़नेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ, जो पूरी दुनिया का नंबर 1 5 बिज़नेस है। आज भी ये नंबर 1 है और भविष्य में 5 बिज़नेस नंबर 1 पे ही रहेगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि ये 5 बिज़नेस मैं खुद कर रहा हूँ और मेरे पास इसका 25 से 30 साल का खुद का एक्सपीरियंस है। दोस्तों ये बिज़नेस आपको कैसे करना है, ये 5 बिज़नेस आइडियाज़ कौन हैं? अगर आप हमारा खुद का अनुभव लेना चाहते हैं और दोस्तों ये 5 बिज़नेस जो मैंने शुरू किया था, ज़ीरो से शुरू किया था और एक आज लंबी ऊँचाई पर लेके गए। अगर आप ये बिज़नेस आइडिया जानना चाहते हैं, तो दोस्तों अंत तक हमारे साथ आप बने रहिए। पाँचों बिज़नेस में से कोई भी बिज़नेस आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी डिटेल आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे पाँचों बिज़नेस में कभी भी आप कोई एक बिज़नेस करना चाहते हैं और उसकी पूरी डिटेल चाहिए, आप उसमें सफल होना चाहिए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं अपने चैनल पर किसी दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं शेयर करता हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को रियल जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा सबसे फेवरेट बिजनेस है, जिस बिजनेस को मैंने मात्र 1000 से शुरू किया था और उसको फ्रेंचाइजी से शुरू किया था, उस बिजनेस को फिर हमने अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवाया, वो है दोस्तों बिजनेस फार्मा डिवीजन। दोस्तों मैंने अपने एक करियर की शुरुआत मात्र 1000 रुपए से एक प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी मतलब एक मल्टीविटामिन का कैप्सूल मंगवाया था, मतलब एक ही ब्रांड से। और दोस्तों फिर धीरे धीरे हमने फ्रेंचाइजी लिया, फिर जब खुद का बिजनेस, फिर उसके बाद हमने 10 प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया, फिर अपना कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करवाया और धीरे धीरे आज हमारे पास दोस्तों 100 से 200 प्रोडक्ट है। तो दोस्तों हमने शुरुआत किया था फार्मा डिवीजन। तो फार्मा डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस है जिसके बिना किसी का काम नहीं चल जा सकता। सबको दवा चाहिए, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे एलोपैथिक दवा हो, सुबह से शाम तक दोस्तों सबको कोई ना कोई दवा की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको कैरियर बनाना है तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया है फार्मा क्षेत्र। चाहे आप आयुर्वेदिक खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करिए, चाहे फ्रेंचाइजी लेके शुरू करिए, चाहे दोस्तों आप रिटेल का बिजनेस खोल सकते हैं, होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं, मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फार्मा डिवीजन में मैं कितने टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे फैमिली में कितने टाइप का। एक तो दोस्तों मेरे पास रिटेल मेडिकल स्टोर है, दूसरा थोक का मेडिकल स्टोर है, थोक का काम करता हूँ, तीसरा दोस्तों मैं खुद की प्राइवेट कंपनी लिमिटेड करवा के प्रोडक्ट बनवा के उसे मार्केट में मार्केटिंग करता हूँ। इतने टाइप के बिजनेस के आइडिया और इतने एक्सपीरियंस हमारे पास है। अगर आप फार्मा क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, आपको किस कंपनी से कौन सा प्रोडक्ट बनवाना है, कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, जैसे एंटीबायोटिक की डिमांड है कि पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन, रेबेप्राजोल डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल डोमप्रिडोन, दोस्तों पेंटाप्राजोल लिसुल्प्राइड, या किस ग्रुप के सबसे ज़्यादा बिकता है। दोस्तों हम एंटीबायोटिक लॉन्च करें कि पीपीआई ग्रुप की लॉन्च करें कि एनाल्जेसिक टैबलेट लॉन्च करें, कौन सा टैबलेट सबसे ज़्यादा बिकता है, कौन कौन से प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, किस कंपनी से बनवाएं, डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफाइड आईएसओ कौन सी कंपनी है जो क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बना के देती। दोस्तों कंपनियां तो हजारों हैं, बीसों हजार कंपनियां हैं, तो बस हमें खुद चुनाव करना होगा हम किस कंपनी से अपने प्रोडक्ट बनवाएं, किस कंपनी से जो प्रोडक्ट हम बनवाएंगे क्वालिटी बेस का होगा। इसके लिए हमें कंपनी के साथ कैसे टाई अप करना होगा, कैसे एग्रीमेंट करना होगा, और हमें कौन कौन से पेपर की जरूरत है, किस किस कागजात की जरूरत है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन फार्मा क्षेत्र से आपको चाहिए वो देंगे। दोस्तों हम एक साथ में 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं कि 5 प्रोडक्ट लॉन्च करें कि 50 प्रोडक्ट लॉन्च करें, कई प्रोडक्ट लॉन्च करें। प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क कैसे करवाना है, रजिस्टर्ड कैसे करवाना है, उसकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे लेना है, इसके साथ साथ दोस्तों लिमिटेड कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोनों में कौन सा बेटर है,
यानी कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च करें या मार्केटेड बाय लॉन्च करें, दोनों में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ए टू जेड जानकारी फार्मा क्षेत्र से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप फार्मा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों जल्दी से हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आप एक दूसरे से मिलते रहे। दोस्तों मेरा मेन मकसद यही है, मैं दोस्तों एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, छोटे से गांव से दोस्तों डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर दूर, डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर दूर, लेकिन मेरा एक ही सपना था कि दोस्तों जब कोई प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता था तो ये सोचते थे इसने किसने बनाया होगा, कहाँ बैठा है, हम इसे परचेज कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट उसके पास जाता हो, तो हमारे माइंड में बैठ गया था। तो दोस्तों पैसे के अभाव के कारण हमने नहीं करा, पैसा तो घर पे था, लेकिन मैं अपना बिजनेस खुद करना चाहता था जिससे कभी हमें नुकसान हो तो किसी की डांट ना पड़े। इसीलिए हमने अपने पैसे से कमा कमा के एक एक प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाया, फिर कंपनी लिमिटेड करवाया, जिससे कोई डांट ना सके, अगर हम फेल भी हो गए तो कोई डांट ना सके। तो दोस्तों फार्मा क्षेत्र में आपको अगर कैरियर बनाना है तो तुरंत जुड़ जाइए। दूसरा दोस्तों है वो किराना स्टोर का बिजनेस। किराने स्टोर के बिजनेस में सबसे बेस्ट बिजनेस है ये दोस्तों, गांव में सिटी में सब जगह चलता है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ये भी चूंकि इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं वो डेली नीड के प्रोडक्ट वो भी आते हैं, ना तो आपका टॉफी बिना, बिस्किट, टॉफी, दाल, तेल, ये जितने भी आइटम है, आटा, ये सारे दोस्तों बिना आपका हमारा काम नहीं चलता है। तो इसको अगर आपको बिजनेस करना है तो इसमें दोस्तों दो तीन टाइप के बिजनेस होते हैं। एक होता है कंपनी बेस का प्रोडक्ट लेके आप स्टॉकिस्ट बन जाइए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। दूसरे होता है सब कंपनियों का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे हम किराना स्टोर कहते हैं, इसमें सब आते हैं, जिसे हम दोस्तों आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल नाम दे सकते हैं, कुछ भी बिग बाजार नाम दे सकते हैं इसको आपको। इसमें रिटेल भी होता है, रिटेल में कम पूंजी में आप कर सकते हैं, गाँव में कहीं पे भी, और इसी में थोक में भी होता है, और थोक और रिटेल दोनों होता है। तो दोस्तों थोक को भी बेचिए, रिटेल में भी बेचिए। इस बिजनेस में कैसे ग्राहक को अट्रैक्टिव करें, आप जान रहे हैं दोस्तों, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें दुकान कम खुल रही, डेली दुकान खुल रही, कम नहीं खुल रही, बहुत ही कंपटीशन है। बस इसमें आपको ये जरूरत है कौन सी हम टेक्निक लगाएं, कौन सा बिजनेस आइडिया लगाएं कि जिससे हमारा बिजनेस आगे निकल जाए। तो इसमें कुछ सीक्रेट बातें होते हैं, आप देखते होंगे दुकान बहुत होगी आपके क्षेत्र में, किसी की दुकान ज्यादा चलती है, किसी की दुकान पे ग्राहक ही नहीं आते। तो उसमें कई चीजें माने, एक तो बोलने का तरीका हो, स्किल हो, भाई हम आपके यहाँ सामान लेने जा रहे हैं, कितने दुकानदार तो ऐसे, क्या चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए, झोला लाए हो नहीं, अरे भाई आपके लिए आ रहा है, उसको पूछिए, आराम से समझिए, तमाम चीजें होती, मतलब बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, बात करने का तरीका ऐसे बोलिए कि जैसे अमृत निकल रहा है आपके बारे में। कहा भी गया है ग्राहक जो होता है देवता होता है, तो उसी ढंग से ये होता है। दूसरी चीज ये होता है दोस्तों कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे 50 प्रोडक्ट है, तो उसमें से 3-4 प्रोडक्ट, जैसे तेल हो गया, चीनी हो गया, उसमें सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, ये कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसका सबको रेट पता होता है, और इसी 3-4 प्रोडक्ट का रेट लोग जगह जगह पूछे रहते हैं। तो इसी में से कुछ ऐसी आपको तकनीक लगाना पड़ेगा, इसे रेट टू रेट बेचिए या 1-2% पे बेचिए। बाकी आपके पास चाय का हो गया, बिस्किट हो गया, पेस्ट हो गया, ऐसे इसमें बहुत सारे और प्रोडक्ट होते हैं जो एमआरपी पे बिकते हैं, इस पे 15 से 20% मार्जिन होती है, किसी किसी पे 25% होती है। और इसी में दोस्तों कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो नई कंपनियां लाती हैं, तो नई कंपनियां प्रमोट करने के लिए उसमें हमें ज्यादा मार्जिन मिलता है। तो वो सारी चीज में ये जो आप 3-4 प्रोडक्ट पे एकदम रेट टू रेट बेच रहे हैं, इसका उधर हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट, इसी को कहते हैं टेक्निक। ऐसी तमाम कुछ सीक्रेट बातें होती हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप बताना दोस्तों, वैसे भी हमने वीडियो डाल दिया है, फिर आपको हम अलग से सीक्रेट बातें बता देंगे किस तरह से आप अपने किराने के बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से रिटेल बिजनेस किया जाता है, किस तरह से थोक का बिजनेस किया जाता है। और अगला बिजनेस जो है दोस्तों वो है स्टेशनरी का बिजनेस। पढ़ाई लिखाई का काम बंद नहीं होगा, इसलिए ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो स्टेशनरी का बिजनेस भी 2-3 टाइप के होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, स्टेशनरी के बिजनेस में जैसे आप इसे कहीं पे दुकान है तो उस क्षेत्र में कौन सी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या दोस्तों यूपी बोर्ड, कौन सा बोर्ड ज्यादा चल रहा है, एमपी बोर्ड ज्यादा चल रहा है, बिहार का बोर्ड, कौन सा बोर्ड चल रहा है, वहां पे किस टाइप की किताबें हैं, या वहां पे कोई टेक्निक स्कूल है जैसे जिसमें बीटेक होता हो, एमटेक होता हो, बी फार्मा, एम फार्मा,
फार्मा, या वहाँ पे कोई पीजी कोर्स जैसे एमबीबीएस, आईआईटी ऐसे जैसे कॉलेज हो, तो कॉलेज के हिसाब से कॉपी किताब आप रखिए, ये कभी बिजनेस बंद नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों 2-3 टाइप होते हैं, जैसे रिटेल में होता है, थोक में होता है। रिटेल थोक दोनों आप कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे दोस्तों पेंसिल का बिजनेस और छोटी लिखो फेंको पेन आती है, ये आते हैं। तो इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जब आपका बिजनेस चलने लगे, या नोटबुक हो गया, तो इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसे आप खुद अपना ब्रांड बना के धीरे धीरे लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो इससे संबंधित जानकारी चाहिए, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों किराने में, सॉरी एक चीज हमने भूल गया बताना, किराने में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसे आप अपना बना के उसी के साथ में बेच सकते हैं। लोगों को पता नहीं तो एड्रेस दूसरा डालिए, तो उसमें मसाले का बिजनेस, धनिया का, पिसी हुई धनिया, पिसी हुई हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला कैसे बना, इस सारे प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। इससे भी अलग अलग चीजें हमने बताया। और हमने अपने किराने पर अपने भी प्रोडक्ट बेचते हैं बनवा के। पेंसिल हम अपना बनवा के बेचते हैं, पेन अपना बनवा के बेचते हैं, उसी में आप अपना भी बेचिए, तो इसमें ज्यादा आपको मार्जिन होगी। तो इसी तरह से तकनीक हो गई। तो दोस्तों पहला हो गया फार्मा, दूसरा हो गया किराने का, तीसरा हो गया स्टेशनरी का, और चौथा बिजनेस जो है दोस्तों है कपड़े का बिजनेस। इसमें दोस्तों कई टाइप के बिजनेस होते हैं। एक साड़ी का अलग करिए, या एक मल्टी यूज आप करिए जिसमें रेडीमेड होता है, तो रेडीमेड में आपको अंडरवियर, बनियान, शर्ट, टी शर्ट, ये सारी चीजें आती हैं। और साड़ी ओड़ी का बिजनेस दोस्तों 500 रुपए की साड़ी 2-2 हजार रुपए, इससे ज्यादा तो किसी में फायदा ही नहीं, 2 गुना 3 गुना, और इसका रेट कोई अंदाज ही नहीं सकता। कपड़े में तो कोई आंकड़ा ही नहीं लगा सकता कि साड़ी ओड़ी में कितने की होगी। तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। तो कई टाइप के कपड़े का बिजनेस होता है, तो इसमें से आप इंटरेस्टेड, ये भी बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। अगला बिजनेस क्या है दोस्तों, वो बिजनेस है आपका जूता चप्पल का, ये भी कभी बंद नहीं होगा। जूता चप्पल आप बिना पहने चल नहीं सकते, तो इसे थोक में भी होता है, रिटेल में भी होता है, जैसे भी आप करना चाहते इसको भी आप बड़े आसानी से कर सकते। इनमें से पांचों में से कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, हमसे जुड़ जाइए तुरंत दोस्तों। सारी आइडियाज हम आपको शेयर करते रहेंगे।